हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मान लो कि ये एक रेखाखंड ए बी है जिसमें ए का निर्देशांक दिया है -1,7 और बी का दिया हुआ है 4,-3 और को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में, मतलब एक बिंदु पी मान लीजिए जो इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु पी के निर्देशांक यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्या होगा, ये इसको अंतर विभाजन कर रहा है तो अंतर विभाजन मतलब सूत्र क्या होता है, पी के निर्देशांक निकालना है जो होता है, इसको मान लो m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो सूत्र क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो रखिए इसकी जगह पे m2 यहाँ कितना है, m2 3 है इंटू m1 कितना है वो x1 -1 प्लस m1 कितना है 2 है इंटू x2 कितना है 4 है अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3 और कॉमा m2 कितना है 3 है और y1 कितना है 7 है प्लस m1 कितना है 2 है और y2 कितना है -3 है अपॉन 2 प्लस 3। देखो 2 ये कितना होगा -3 और प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 3 दूनी 5, ये कितना होगा 7 3 21 माइनस 3 दूनी 6 और 3 2 5, ये कितना होगा 5/5 और ये कितना होगा 7 8 9 10 11 15/5। तो ये 1 होगा, ये 5 3 15, ये होगा बिंदु पी के निर्देशांक। तो ये हुआ। आप चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो देखिए दूसरा, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा वाला देखिए क्या बोला हुआ है, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक बिंदु ए बी दिया हुआ है, एक बिंदु मतलब एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है जिसमें एक के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं 4, -1 और बी के -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब ये भाग बराबर है, इसको मान लो P और Q में। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में। मान लो ये 1 यूनिट रहा होगा, ये भी 1 यूनिट रहा होगा और ये भी 1 यूनिट रहा होगा। तो देखो अगर बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो आइए बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, मान लो ये m1 है, m2 है, x2 ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सूत्र होते हैं। तो अब इसके स्थान पर रख दो। m1 कितना है 1 है इंटू x2 कितना है -2 है प्लस m2 कितना है 2 है इंटू x1 कितना है 4 है अब अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 और यहाँ पे m1 कितना है 1 है इंटू
इंटू वाई टू कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -1 अपन m1 प्लस m2। पी के निर्देशांक क्या होगा -2 4 दूनी 8 3। यहाँ क्या होगा -3 -2 अपॉन 3। यहाँ पे क्या होगा 5 2 6 6/3 हो जाएगा। यहाँ पे -5/3। यहाँ पे 3 दूनी 6 -5/3। ये होगा बिंदु पी के निर्देशांक। अब चलते हैं क्यू के निर्देशांक के लिए। ये y1 ये क्या कहते हैं m1 कितना होगा ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो क्यू रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखो ये क्यू के निर्देशांक कैसे निकालेंगे m1 कितना होगा यहाँ पे 2 होगा इंटू x2 2 प्लस m2 कितना होगा 1 होगा इंटू x1 कितना होगा 4 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पे y1 m1 कितना होगा 2 होगा इंटू y2 -3 प्लस m1 कितना होगा 1 होगा इंटू y2 ये कितना है 4 है ना -1 होगा अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 प्लस 4 अपॉन 2 3। यहाँ पे 3 दूनी 6 -1 अपॉन 3। यहाँ पे क्या होगा 0 7 -7 3/3 यही होगा क्योंकि निर्देशांक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 3 इसको इरेज कर दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत बड़ा सा। देखो आपके स्कूल के खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा आकृति ये दिया हुआ है आकृति। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का इतने भाग बराबर दूरी दौड़ती है वहाँ लाल झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे AD की दूरी 100 दी हुई है। मतलब AD कितना दिया हुआ है AD 100 दिया हुआ है 100 मीटर। और जैसा कि आगे कितना है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग मतलब पंक्ति दूसरी है और यहाँ जो निहारिका वो दूसरी पंक्ति मतलब वो AD का कितना 1/4 भाग दौड़ती है। तो मतलब AD कितना है यहाँ पे 100/1/4 4 दूनी 8 8 9 10 4 5 20 तो ये 25 हो गया। और पंक्ति कितनी है दूसरी है तो 2,25 इसके निर्देशांक होंगे निहारिका के। और प्रीत के लिए क्या होगा ये जो है AD का 1/5 भाग दौड़ती है तो AD कितना है 100 है अपन 1/5 5 5 दूनी 10 बराबर 20 आ गया। अब ये 8वीं पंक्ति में मतलब कि 8 x की दूरी होगी और y की दूरी 20 होगी। तो ये इसका है। अब इसके और इसके बीच की दूरी क्या करना है तो 20 की दूरी का सूत्र लगा देंगे। देखो 20 की दूरी का सूत्र क्या होगा इसको मान लो ये है और नहीं इसको मान लो P है ये Q है। तो PQ कितना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये क्या होगा
x2 8 है माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 है माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 8 8 में 2 में 6 6 36 प्लस 5 25 6 5 11 2 3 2 5 1 6 61 5 25 यूनिट दूरी है ना यूनिट मिलेगा। तो तीसरा सवाल खत्म हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए बिंदुओं -3, 10 और 8, माइनस मतलब 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। चौथा क्वेश्चन देखो जो मान लो ये बिंदु ए की निर्देशांक कितना है -3, 10 और बी के कितना है कहाँ गया 6, -8 और जो बिंदु पी है जो विभाजित कर रहा है एक अनुपात इतने। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है। मतलब देखो ये एक रेखाखंड ए बी है जिसको बिंदु पी विभाजित कर रहा है जिसमें पी का निर्देशांक इतना दिया है ए का निर्देशांक इतना दिया है और बी का निर्देशांक इतना दिया है। तो अनुपात ज्ञात करना है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ मान लो कि m अनुपात n में विभाजित करेगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है p के निर्देशांक क्या होगा m1 x2 कितना है 6 है प्लस m2 x1 कितना है -3 है अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू -8 प्लस m2 कितना है n इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2 ये हुआ। अब p के निर्देशांक यहाँ पे दे दिया गया है -1, 6 और ये कितना है 6m -3n अपॉन m प्लस n और ये कितना है -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n ये हुआ। अब देखो ये इसके बराबर होगा ये इसके बराबर तो -1 बराबर 6m -3n अपॉन m प्लस n और ये 6 बराबर -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n ये हुआ। अब ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में जाएगा तो m प्लस n हो जाएगा इधर ये माइनस में था ना तो ये भी इधर माइनस हो जाएगा बराबर -6 3m। देखो m को एक तरफ करो देखो इसको इधर ला कितना होगा 5m हो जाएगा और इसको इधर लेगा कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा ये हुआ। अब देखो इधर देखो ये इधर जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n m को एक तरफ करेंगे देखो ये इधर जाएगा 8 6 14m इसको इधर ले जाओ 4m तो देखो 2 7 14 2 दूनी 4 8 9 10 11 12 13 14 ये तो होगा ना सही है तो 7/2m हो जाएगा 2m। तो जो m/n आएगा देखो 6 1 7 हो जाएगा ना यहाँ पे 7m तो जो m अनुपात n आएगा वो 7/2 आएगा। जो यहाँ पे m अनुपात n आएगा हो जाएगा 7/2 यही निकाला था चौथे क्वेश्चन में। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो पांचवा में क्या दिया हुआ है
वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात ज्ञात करने जिसमें जो रेखाखंड ए बी है, ए के निर्देशांक कितना दिया हुआ है 1, और बी के निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4, 5 को मिलाने में रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मतलब एक्स अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या हो गया कि वाई मान 0 होगा। तो मान लो ये बिंदु पी है जिसका निर्देशांक x, 0 है। तो क्या निकालना है एक्स अक्ष से विभाजित इस बिंदु के निर्देशांक और वो अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो अनुपात मान लो ये m अनुपात n का होगा। तो देखो p के निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पे m इंटू x2 प्लस m1 इंटू y2 x1 अपॉन m प्लस n कॉमा क्या होगा m इंटू y2 कितना है इतना है प्लस n इंटू -5 अपॉन m प्लस n ये होगा। अब p के निर्देशांक को यहाँ हम लोगों को पता रखना है बराबर -4m प्लस n अपॉन m प्लस n। अब ये कॉमा 5m -5n अपॉन m प्लस n। अब देखो ये x ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो x बराबर -4m प्लस n अपॉन m प्लस n और यहाँ पे 0 बराबर 5m -5n अपॉन m प्लस n। तो ये इधर भाग में जब गुण में पूरा 0 हो जाए तो यहाँ पे 5m -5n बराबर 0। तो यहाँ पे 5m बराबर 5n, तो 5 से 5 कैंसिल m बराबर n मतलब 1/1। तो अनुपात जो होगा m अनुपात n वो 1/1 का आएगा। अब कुछ किसका निर्देशांक पूछा है यहाँ पे p का निर्देशांक पूछा है। तो देखो p का निर्देशांक क्या है ये देखो x, 0 है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो जहाँ पे m बराबर n है। तो m की जगह पर n रखो या n की जगह पे m रखो। तो देखो x ये अलग से है। देखो x -4m प्लस m अपॉन m प्लस n। तो देखो x बराबर -3m अपॉन 2m। इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू -3/2 आई। तो जो p का निर्देशांक होगा वो कितना होगा -3/2, 0। यही होगा p के निर्देशांक। तो पांचवा क्वेश्चन